अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब आज ही हम बहुत ही मज़े की एक फ्रूट चाट की रेसिपी बनाने वाले हैं। इससे पहले भी मैं आपको 3-4 तरह की फ्रूट चाट बनाना बता चुकी हूँ, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो आज ही हम एक और नई तरह की रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हम देख लेते हैं हमें फ्रूट्स कौन से चाहिए और कितने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 सेब लिए हैं, 6 यहाँ पे केले हैं, 5 से 6 खजूरें हैं। आप जोन सी भी खजूर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, और अगर स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हमें अंगूर चाहिए होंगे और एक हमें चाहिए होगा अनार। यहाँ पे मैं रेड अनार यूज़ कर रही हूँ और वही चाट में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी हम सारे फ्रूट्स को कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको कट करके ही दिखा रही हूँ। मैंने कहा क्यों यार फजूल के झंझटों में पड़ना है। तो यहाँ पे जी फ्रूट्स हमारे कट हो चुके हैं, एक ही बाउल में मैंने सारे कट कर लिए हैं। इसके बाद जब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉकटेल, तो यहाँ पे 1 कप मैं कॉकटेल ऐड कर रही हूँ। जो छोटा टिन मिलता है ना सबसे, वो वाला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहें तो अगर स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून चीनी, इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है जी ऑरेंज फ्लेवर का टैंग। बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे। इसके बाद 8 से 10 में इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम, 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे लेमन जूस। और अब जी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली हैं, अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप फ्रेश ऑरेंज का जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर सीज़न हो तो वो जो ग्रीन वाले ऑरेंज होते हैं ना, वो ज़्यादा खट्टे होते हैं और ज़्यादा जूसी होते हैं, वो बहुत मज़े के लगते हैं चाट में। अगर तो आपको वो कहीं से मिलते हैं ना, तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमने जो टैंग ऐड करके उसके साथ लेमन जूस ऐड किया ना, वो उसी तरह का आपको टेस्ट दे देगा। तो हमने अल्टरनेटिव ज़रा यूज़ करके वही वाला टेस्ट बना लिया। तो अब जी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें अच्छे से हो चुके हैं मिक्स सारी चीज़ें। अब जी हमने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है फ्रिज में, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए, ज़बरदस्त से जो फ्लेवर्स हैं वो सारे निकल आए इस चाट के। फिर हमने इसको सर्व करना है, क्योंकि वैसे भी ना रमज़ान में सारे ना एकदम से फ्रूट चाट नहीं खाते हैं सब लोग। ज़रा कोई तरावियाँ पढ़ के आता है उसके बाद खा रहे होते हैं, या फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मगरिब की फिर फ्रूट चाट वगैरह ना खा रहे होते हैं। तो इस तरह ठंडी भी हो जाएगी और बहुत मज़े की भी लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मेरी फूडी फैमिली का हिस्सा बने बगैर बिल्कुल नहीं जाना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।